नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया आर्या। आयुष एंड विद प्रिया पर आप सभी से फोर्थ स्किल के बारे में बात करने। जी हाँ, पहले के 3 स्किल्स हम बात कर चुके हैं। अभी भी अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए कि हम 3 स्किल्स के बारे में बात कर चुके हैं जो आपके लिए 2023 में बहुत जरूरी है, जो आपको आना चाहिए। अब मैं बात करने वाली हूँ माय फेवरेट स्किल। जी हाँ, मुझे ये स्किल बहुत फेवरेट लगती है क्योंकि स्किल का नाम है टेक्नो फ्रेंडली। ये आपको शायद गूगल में कहीं ना मिले, लेकिन क्योंकि ये टेक्नो फ्रेंडली वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आजकल ना लोग बचते हैं हर चीज से। मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे रील तो चला लेंगे वो, ठीक है, लेकिन अगर कोई उनसे ये बोले कि अब अपना ही इंस्टाग्राम आप बनाएं, अकाउंट बनाएं और उसको प्रोफेशनली ढंग से आप चलाएं, तो वो बोलेंगे प्रोफेशनली ढंग से नहीं। फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट कर देंगे, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए प्लीज यूज द राइट हैशटैग, प्लीज यूज द राइट कमांड, प्लीज यूज द लाइन सुटेबल जो इस वीडियो को डिस्क्राइब करे कि आखिर अपनी ऑडियंस के साथ आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो लोग उससे बचते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि प्लीज आप सीखिए फेसबुक में ऐड कैसे चलाया जाता है, तो वो बोलेंगे क्या है चलाना, कैसे चलाना, ये तो डिजिटल मार्केटिंग वालों का काम होता है। वो सीखने को तैयार ही नहीं है। टेक्नो फ्रेंडली, अगर किसी जॉब में, मैंने देखा है, मैं जहाँ काम करती हूँ कई लोग आते हैं वैकेंसीज के लिए बोलने के लिए कि हमें जॉब चाहिए, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मुझे, मैं जनरली उनसे रिज्यूम लेती ही नहीं हूँ, मैं उनसे ये कहती हूँ कि मुझे इतना बता दीजिए कि आपको कंप्यूटर के बारे में क्या क्या आता है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है दोस्तों कि अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर्स की कम से कम कुछ इसेंशियल चीजें तो आनी चाहिए। बट उन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता है, उन्हें एक्सेल नहीं आता है, अगर आता है तो उन्हें ये नहीं पता है कि एक्सेल में किस तरह की कमांड्स हम यूज कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वर्ड्स में हम फाइल को किस तरह सेव कर सकते हैं, वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना, इमेज से बैकग्राउंड हटाना, फोटो को क्रॉप करना, और जनरली पोस्ट कर देना तो 2 फोटो को मर्ज कर लेना, पीडीएफ को स्प्लिट पीडीएफ कर देना। आप बोल रहे हैं ये सब क्या है? ये सब वो स्किल्स है दोस्तों, टेक्नो फ्रेंडली, ये वो स्किल्स है जो आपको आना चाहिए। आप जिस गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे आपको ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। मेल राइटिंग हो गया या आपका ईमेल हैंडलिंग हो गया, आप अगर इसको करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, आप टेक्नो फ्रेंडली बनना ही नहीं चाहते, आप बस चाहते हैं मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, मैं उसमें रील्स देख लेता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, 1-2 कमेंट्स कर देता हूँ और मैं फोन कर लेता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मैं टेक्नो फ्रेंडली हूँ। नहीं, आप बहुत पीछे हैं, आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा जानना ही नहीं चाह रहे। आप नहीं चाहते कि अगर मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रन कर रहा हूँ और उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब के लिए एसेंशियल पार्ट है, तो आप वहीं पर रह के अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका काम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे शीट बनाना या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपको डेटा एंटर करना है, तो उस डेटा को आप ग्राफ में कैसे तब्दील करेंगे, उस डेटा को आप कैसे और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने अक्सर देखा रिज्यूम में भी आजकल लोग कैनवा से रिज्यूम बनाने से बच रहे हैं। क्यों? आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली का मतलब, जो टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में चल रही है, जो टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में चल के लोग उससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आप उसको सीखने से बच रहे हैं। तो प्लीज बी टेक्नो फ्रेंडली। आपको टेक्नो फ्रेंडली होना होगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना हो, उसकी एडिटिंग करना हो, उसको आपको हैशटैग देना हो, डिस्क्रिप्शन फिल करना हो या कॉपी पेस्ट करना हो या चैट जीपीटी का जो यूज हो वो करना हो, एआई कोई सा टूल हो उसका यूज करना हो, ये सब आपको आना चाहिए। और ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ 1 से 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 मंथ्स की खुद ट्रेनिंग लेके आप उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसी चीजें होती हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से मैंने इस टीम को ज्वाइन किया है ना, मैं तो बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली हो गई हूँ। मैंने सीखा है ईमेल्स कैसे किए जाते हैं, फनल्स को कैसे यूज किया जाता है, कैसे किस तरह बिजनेस के लिए हो या जॉब के लिए हो, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम को बहुत बेहतर करने के लिए और अपने टाइम को बचाने के लिए। तो अगर आप टेक्नो फ्रेंडली हैं, तो आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे और भी सीखने की जरूरत अब नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है। जितने भी गैजेट्स आपके पास है, आप उसका बेटर तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। प्लीज 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 बिकम अ टेक्नो फ्रेंडली। आपको टेक्नो फ्रेंडली होना चाहिए। आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या आपका टेली हो या आपका पिक्चर्स आर्ट हो या पिक्सल आर्ट हो, कैनवा हो, आपका वीड हो, आपका इन शॉर्ट हो, आपके मोबाइल रिकॉर्डिंग हो, व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप हो, ये सब आपको आना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या अंतर है, क्योंकि वो चीजों को समझना ही नहीं चाहते आगे जाके। फिर वो कहते हैं कि बाकी लोग किस तरह काम कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। बाकी लोगों में और आप में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो गैजेट्स को समझ चुके हैं, वो टेक्नो फ्रेंडली होके इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि ना, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर, जब भी कोई नया टूल, जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है, तो उसे सीख के वो ग्रैप्स कर लेते हैं, जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और अपने बिजनेस में,
अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने जॉब में, अपने प्रोफाइल में उसका यूज करने लगते हैं। और जब वो उसका यूज करने लगते हैं, उनका टाइम बचता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं। तो आपको भी टेक्नो फ्रेंडली होना है। आप जो भी गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर अपने फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका और एडवांस वर्जन सीखने की कोशिश कीजिए, उसमें और ज्यादा स्किल हासिल करने की कोशिश कीजिए और सीखिए कि इसमें और कैसे बेटर मैं कर सकता हूँ, ताकि अपनी टीम से मैं अलग शो दिखूं, अपनी टीम से मैं आगे चलूं, अपनी टीम को आगे जाके मैं गाइड भी कर सकूं, लीड भी कर सकूं। तो ये जरूरी है हर फील्ड में। अगर आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं है दोस्तों, तो आप फिर कहीं नहीं है अभी। आपको टेक्नो फ्रेंडली होना होगा, टेक्नो फ्रेंडली बनना सीखना होगा, सारे गैजेट्स का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। इस स्किल के बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन ना प्रैक्टिकल है। अब इसमें मैंने देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की, टेली की बात की, इनशॉर्ट की बात की, वीड की बात की, ईमेल मार्केटिंग की बात की मैंने। ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। अगर एक एक टॉपिक को हम लेने बैठेंगे ना, तो शायद वीडियो की प्लेलिस्ट सब कुछ कम पड़ जाए, लेकिन टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन मेरा कहना इतना सा है कि अगर आप 2023 में हैं और अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, तो आपको कम से कम इन चीजों के मिनिमम यूजेस तो आने चाहिए, जहां से आप जहां अपने आप को आप भीड़ से अलग कर सके। कई जॉब के लिए लोग जो आते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होती, तो मैं कहती हूँ प्लीज इसे आपको सीखना होगा। तो उन्हें लगता है नहीं, हमें तो सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है। आपको सीखने की जरूरत है, आपको स्किल में और आगे जाने की जरूरत है। और जब आप इस स्किल में आगे जाते हैं, सीखते हैं, तो यकीन मानिए आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब में हो, आप हाउसवाइफ हो, आप टीचर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटर हो, अगर आप इन गैजेट्स को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। जुड़े रहिए शानवी प्रिया के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी गैजेट्स है जिसको आपको यूज करके लगता है कि आप इसमें बहुत ज्यादा आगे सीख सकते हैं या आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप टेक्नो फ्रेंडली है तो कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और ये मेरी स्किल ना फेवरेट स्किल है और मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली होने की, ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स और स्किल को सीखने की। तो मुझे बताइए इसको शेयर करके कैसा लगा आपको ये वीडियो।